देश का चुनाव है। ये चुनाव में कैंडिडेटों का चुनाव नहीं होगा। कैंडिडेट तो मात्र एक बिचौलिए है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश अगर आप देखोगे जहाँ दो ही पार्टियां होती हैं, अपनी पार्टी जिसकी भी होगी वो पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा काम करेंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को लाई जाते हैं, ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसकी विचारधारा अलग है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसकी विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा केवल और केवल देश को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने के फैसले लेती है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं। 1947 में ये देश आजाद हुआ। 47 के बाद जब सबसे पहले 1952 में चुनाव हुए तो बदकिस्मती से इस देश के अंदर लगभग एक प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठने लग गया और तो दूसरा नाम मुख्यमंत्री का, लेकिन धारा 370 लगा के उस मुख्यमंत्री को भी सारे अधिकार प्रधानमंत्री के थे, प्रधानमंत्री के। और उसी प्रधानमंत्री के अधिकार होने के कारण उन्होंने दिल्ली से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी, क्योंकि धारा 370 में इस प्रकार से 35A और धारा 370 ये कहती थी कि आपने दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है। 1952 का रिकॉर्ड निकाल के देखो कश्मीर का। कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट है, जम्मू नीचे है। कश्मीर की सारी जमीन केवल और केवल हिंदुओं के नाम थी, केवल और केवल हिंदुओं के नाम। और आज 1 इंच जमीन भी उन्होंने छोड़ी नहीं, सारी की सारी पलट दी। बड़े घराने थे दो, शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद। गरीब मुसलमानों को भी नहीं दी, जो लोहार सिक्के हैं नहीं, उनकी नहीं, सारी जमीन अपने नाम करवा दी। अब धारा 370 जैसे ही हटी, अब उनको वो चिल्लाते हैं कि हमें दोबारा धारा 370 लगाएंगे। इसलिए और टीएमसी हो, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी पार्टियां हो, वो कांग्रेस के साथ मिलके इस बात को ज्यादा उठाते हैं। दूसरा, कांग्रेस विरोध करती है CAA। वो CAA क्या है? भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है CAA, और वो कानून क्या है? जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में 23% हिंदू आबादी बच गई थी। आज वो आबादी मात्र 1.5% है। सिर्फ ये कहा गया है कि भाई क्यों नहीं, इनको हम जो यहाँ कई साल से रह रहे हैं, इनको हम स्थायी नागरिकता देना चाहते हैं। और वो सारी पार्टियां इस बात का विरोध, उनका कौन सी दिक्कत है? क्या दिक्कत है हमारे समझ में नहीं आ रही किसी के। देखिए, मुस्लिम भी 2 प्रकार का है, एक OBC है, BC है, कहीं सिक्के हैं, कहीं लोहार है। वो तो हमारे से भी ज्यादा गरीब हैं BC के, लेकिन जो मजबूत हैं उनके लिए वो केवल के तुम्हारे वोट मिल जाएंगे, वो राजनीति करती है। और इसी राजनीति के कारण, क्योंकि देश 142 करोड़ का है, 142 करोड़ में सभी धर्म, सभी जातियां, सभी चीजें हैं। ईमानदारी से देखो, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसकी 24 करोड़ जनसंख्या और सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हैं, वहाँ अच्छा शासन देने से, जहाँ रोज कर्फ्यू लगता था, आज राम राज आ रहा है उत्तर प्रदेश में। वहाँ का गरीब मुसलमान भी ये कहता है कि राज हो तो ऐसा हो, वो भी सपोर्ट करता है। क्योंकि ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं अफरा तफरी से कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहने के लिए दूसरी चीजें उठाती है, बार बार उठाएगी। हम हैरान इस बात को सुन के कि कर्नाटक में आज से 1 महीना पहले उन्होंने कानून पास किया। क्या कानून पास किया? कि जो गरीब आदमी का रिजर्वेशन है उसमें शब्द और जोड़ दिया मुस्लिम। अरे मुस्लिम शब्द सारे को क्यों जोड़ रहे हो? हमारा सिक्का है, लोहार है, धोबी है, तेली है, वो तो BC है। उनकी रिजर्वेशन की बजाय दूसरों को, जो बड़े लोग हैं, उनको भी डाल दिया। यानी उनकी एक ही मंशा है कि किसी प्रकार से देश को दोबारा से ऐसी चीजों में लेके आओ ताकि देश का बंटवारा हो जाए।
कांग्रेस पार्टी के सांसद खुद कहते हैं कि दक्षिण भारत को अलग कर दो, उत्तर भारत को अलग कर दो। आज हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री के तौर पर आया है, 10 साल से आज तक छुट्टी लेके नहीं देखी उसने। घर में इस उम्र में माँ से प्यारी कोई चीज नहीं होती। मदर एक्सपायर होगी तो भी 2 घंटा बस बेंगलोर जाके सरकारी काम करे। कोई अपने में से कोई करके दिखा दो। आज भी उसका सगा भाई परचून की दुकान चलाता है और प्रधानमंत्री का भाई परचून की दुकान चला ले। योगी राज की बहन आज भी फूल की दुकान करती है, और जब दूसरा का कि में हाथ लाग जा तो क्या करते हैं। ये चुनाव देश का है। इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने आपके देश के का पैसा बचाया है, और बचाने का तरीका देखिए, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। पहले नोटबंदी आई, फिर टैक्स का सिस्टम बदला, और जैसे ही बदला देश की 2.5 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियां सारी पकड़ में आ गई। और जैसे ही पकड़ में आई, क्या करती थी वो कंपनियां? सामान लिया, लोहा, आपका कोयला, खाद्यान्न पदार्थ विदेश में भेजना है। विदेश में सामान नहीं भेजेंगे, उसमें मिट्टी के बोरे के भाठा भेज देंगे। और फिर रिटर्न के तौर पर कितना पैसा लूटा देश का, आप इससे अंदाजा लगा लो। कंपनी बंद होते ही जो बजट भारत सरकार का 2013-14 में सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए आता था एक साल में, आज वो 49 लाख करोड़ आ गया, 49 लाख करोड़। और उसी पैसे से देश में नेशनल हाईवे, रेलवे के अपग्रेडेशन, आप डिफेंस में जाके देखो, अपने सबसे ज्यादा फौजी हैं। लेह लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आने जाने का रास्ता नहीं था। सारी सड़कें कहीं ना कहीं पहाड़ों को चीर कर बॉर्डर के ऊपर ले आए। पहले सारा बेस चाइना के ऊपर बैठा था, हमें 15 दिन लग जाते थे हमारे फौजियों को जाने में, और आज हम उनके ऊपर जाके बैठ गए। 1.5 लाख करोड़ रुपया बजट था पहले कांग्रेस के टाइम पर फौज का, आज हो गया 4.5 लाख करोड़ रुपया। स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। हमने अब चारों तरफ से देश को इसलिए सुरक्षित कर लिया, वरना तो पड़ोस के देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कहीं यूक्रेन है, कहीं रसिया है, कहीं इजराइल है, कितने झगड़े फसाद है। अगर देश कमजोर हो तो वो कभी भी दाव लगा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस देश को सुरक्षित रखना। वो केवल और केवल मजबूत प्रधानमंत्री रख सकता है। अगर कमजोर प्रधानमंत्री हो तो फिर पता ही नहीं क्या हो जाए। इसलिए ये चुनाव देश का है, इसमें कैंडिडेटों का नाम नहीं है, कैंडिडेट एक अलग चीज है। ये जो 15 दिन के बाद पोलिंग होगी, और उस पोलिंग में मैं पहली बार देख रहा हूँ, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हरियाणा हो, बड़ा बड़ा पैसा इतना खर्च होने लग गया। यूँ सोचे कि पैसे से वोट खरीद लेंगे हम, लेकिन इस देश का वोट पैसे से नहीं बिकता। पैसे से बिकता तो बिरला देश का प्रधानमंत्री होता, फिर मोदी का नंबर कौन पढ़ने दे? कोई नहीं पढ़ने देता। कितनी भयंकर झूठ बोलते हैं। ईमानदारी से देखना आप, एक नई चीज चला दी कि संविधान बदलना है, संविधान बदलना है। भीमराव अंबेडकर का संविधान कोई नहीं बदल सकता। हाँ, संविधान में अमेंडमेंट हमेशा हुई है, कांग्रेस का राज रहा हो, जनता दल हो, बीजेपी हो, हमने भी बहुत धाराएं बदली हैं। 200 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी अब तक। क्या है, जैसे मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक था, कहीं ना कहीं वो तंग थी, इसलिए अमेंडमेंट जरूरी थी। 370 की जरूरी थी, नोटबंदी की जरूरी थी। ये अमेंडमेंट होती रही और होती रहेंगी। हाँ, एक अमेंडमेंट और जरूरी है जिसके लिए हम कहते हैं कि बहुमत जरूरी है। वो ये है कि एक धर्म विशेष में 4 शादियां वैलिड है, और एक धर्म में 1 शादी है। तो सबका एक कानून हो इस देश में, और ये अमेंडमेंट सबसे जरूरी है, ताकि अनुपात खराब ना हो। इसमें किसी का फायदा, किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन हम सब भाई हैं तो हम आगे बढ़े। ये जो चुनाव है, इस कांग्रेस में बीजेपी में क्या अंतर है? बीजेपी की जब सरकार आई, देश में सारा काम सब बराबर किया। नेशनल हाईवे हों, सड़कें हों, दूसरी नौकरियों की बात हो, और उस सरकार में केवल एक जिले की सारी ताकत, एक जिले में। नौकरी होंगी तो वहां की होंगी, सड़क बनेंगी तो वहां की बनेंगी,
हमने देखा करते खरगपुर अंजाम से लाखन से जानू हरियाणा खत्म। ये हालात थे। मैं भी उस वक्त कांग्रेस में था। बड़ी रैली करी हुड्डा साहब ने 2013-14 में गोहाना में। हम कई बैठे थे, ने बोला धर्मवीर 2 लाख आदमी से मेरी तीसरी बार सरकार बनेगी। मैंने कहा बन तो जाती है, रैली गलत कर ली। बोला रैली तो बनेगी, मगर इस रैली ने हरियाणा का आदमी ढो के ले आए सा। मैं जब सोमनाथ MLA था, कोई पलवल से आया, कोई सिरसे से आया, कोई महेंद्रगढ़ से आया, और जब वो रोहतक वाली सड़क देखी दे तो सारे गाल देने लगे कि सारा पीछा तो रोहतक में गाल दिया, हम तो मार दिए इसने। मैंने कहा उल्टा पड़ेगा, इसे फायदा नहीं है। इसलिए सरकार वही होता है जो सबके लिए बराबर काम करे। ये लोग किस प्रकार का भेदभाव करते थे और आप और हम देखते थे। एक छोटी सी सड़क रिपेयर करी, छोटी सी सड़क रिपेयर करी, और वह सड़क दूसरी नहीं अपना ली। आठ तो तुसाम जावा तो एक रिपेयर करी थी आज से 12 साल पहले, और वह रिपेयर कर दिया, टोल ला दिया बीरन दौरे। अरे यार या टोल की उससे सागवन के लेते बीरन के हमने कह रहे यू टोल का बोले या सड़क हमने टोल तो पीछे तो बनाई से। अच्छा ये बाकी हरियाणा का टैक्स को नहीं तो हमें पाई टोल वाले, और यह सड़क पाई। यानी वो इतना भेदभाव। और फिर क्या कहते हैं कि वोट हमारे दो। ठीक है, वो अपनी सीट मजबूत कर लेता है कोई ना कोई बहाना करके। आज का ये चुनाव केवल देश का चुनाव है, ये धर्मवीर का चुनाव नहीं, दूसरे का चुनाव नहीं। मेरा वोट जाएगा कमल के फूल पर। मैं तो एक बिचौलिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया। मेरे वोट का फायदा मिलेगा तो मोदी जी को मिलेगा, और उनका वोट का फायदा मिलेगा किसी कैंडिडेट से पूछ के देखना, बड़े से बड़े लीडर से जो कांग्रेस के हैं, कि हम वोट तो तने घेर देंगे, न्यू तो बताओ प्रधानमंत्री कौन सा तारा, नाम पूछ लो। न्यू कहेंगे हमने प्रधानमंत्री तो मतलब नहीं है, हमने तो ताइन का नाश करना है। ये कोई बात हुई? देश चलाना चाहो सब नाश करना चाहो, बहुत मुश्किल से देश बनता है। देश की एक रफ्तार बढ़ी है। मोदी जी ने एक फैसला ले रखा है कि जिस प्रकार से सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बना दिए, गरीब का आयुष्मान कार्ड ले आए, नेक्स्ट ईयर से 70 साल के ऊपर के हर आदमी उसमें शामिल हो जाएगा, और एक टारगेट है कि फला डेट तक, फला साल तक हम हिंदुस्तान के 142 करोड़ आदमियों को इस हेल्थ की जो पॉलिसी है इसमें शामिल कर ले, ताकि किसी के घर से पैसा ना लगे। ये होती है एक सोच। गरीब आदमी को, 80 करोड़ आदमियों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो अनाज देना, बूढ़िया की पेंशन कांग्रेस के टाइम पर मात्र 650 थी 2013 तक, और आज 3000 होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो पैसा जो बेकार में जा रहा था वो सारा का सारा खजाना में आने लग गया, उसी पैसे से ये सारा काम होने लग रहा है। इसलिए देश में जरूरी है कि मोदी कम से कम ज्यादा नहीं, जब तक देश विकसित नहीं होता तो ये संगठन इसी प्रकार चलता रहे। ये संगठन इसी प्रकार चलेगा तभी जाके हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करने आया था। दूसरा, पोलिंग जो है वो पोलिंग परसेंटेज जरूर बढ़ाओ, क्योंकि कई जगह अखबार में आती है कि 3 चरणों का कोई ज्यादा पोलिंग नहीं हो पाई। हालांकि गर्मी 25 मई को और बढ़ेगी। कभी ऐसा नहीं हो सारे घर बैठे रहो केवल गर्मी में कौन लगे धंधा। तो हम तो केवल आपसे यही प्रार्थना करने आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।